जिसका डर था वही हुआ, बर्बाद हो रही है टीम इंडिया। टीम इंडिया में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। आधे से ज्यादा खिलाड़ी टीम इंडिया के चोटिल हैं। कोई टीम इंडिया में वापसी के लिए तरस रहा है तो किसी को जबरन संन्यास दिलाने की कोशिश की जा रही है। टीम इंडिया के सबसे बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज थे, वो पहले टेस्ट सीरीज से बाहर हुए। उसके बाद अब साई सुदर्शन भी टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं। इस वक्त टीम इंडिया के करीब 10 खिलाड़ी चोटिल हैं। टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने में सूजन है, इसीलिए टीम से बाहर हो गए। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज साई सुदर्शन बाएं पैर के अंगूठे में चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। यानी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए हैं, क्योंकि दोनों चोटिल हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज हर्षित राणा मांसपेशियों में खिंचाव है, इसीलिए टीम से बाहर है। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, इनकी भी मांसपेशियों में खिंचाव है, ये भी टीम से बाहर है, बेंगलुरु में रिहैब कर रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर की जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव है, वाशिंगटन सुंदर भी टीम से बाहर है। आकाशदीप को स्ट्रेस फ्रैक्चर है, ये भी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। इसी तरह हार्दिक पांड्या जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव है, टीम से बाहर है। स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती मांसपेशियों में खिंचाव के बाद ये भी टीम से बाहर है। प्रिंस यादव भी मांसपेशियों में खिंचाव से जूझ रहे हैं और प्रिंस यादव भी इस वक्त टीम इंडिया से बाहर है। यानी करीब 10 खिलाड़ी इस वक्त बेंगलुरु में रिहैब कर रहे हैं। सवाल यह है, टीम इंडिया के खिलाड़ी इतनी बड़ी संख्या में चोटिल कैसे हैं और वो तेजी से रिहैब क्यों नहीं कर पा रहे? हार्दिक पांड्या लंबे समय से वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फिट नहीं है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई महीने से बेंगलुरु में रिहैब कर रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रही है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जब चोटिल होकर श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। अब साई सुदर्शन चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। फैंस मांग कर रहे हैं उनकी जगह पर सरफराज खान को टीम इंडिया का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई किसको उनकी जगह पर रिप्लेस करने वाली है, यह अभी तक बीसीसीआई ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों की चोट ने इतनी टेंशन बढ़ा दी है कि अब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया रविवार को यानी आज बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अहम मुलाकात करने वाले हैं वीवीएस लक्ष्मण के साथ। क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण से मिलकर वो खिलाड़ियों के रिहैबिलिटेशन और चोट से उबरने की प्रक्रिया का जायजा लेंगे, क्योंकि टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों की चोट इस वक्त बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है। इस वक्त टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए अपना एक प्रॉपर स्क्वाड तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी टाइम पर टीम इंडिया के करीब 10 खिलाड़ी जो चोट से जूझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी टेंशन बनने भी चाहिए। और इसीलिए अब बीसीसीआई एक्टिव हुई है और बेंगलुरु आज देवजीत सैकिया जा रहे हैं और खिलाड़ियों की चोट का, उनके रिहैबिलिटेशन का जायजा लेने वाले हैं। अब सवाल यह है, जब टीम इंडिया के कई बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा जैसे दिग्गज गेंदबाज टीम से बाहर हैं, तो मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी क्यों नहीं होती? वक्त की मांग है, फैंस की मांग है। दिग्गज यही कह रहे हैं कि यह सही समय है टीम इंडिया में शमी को वापस लाया जाए। शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा है, सुनिए। शमी टीम इंडिया में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि पिछली कुछ सीरीजों में टीम इंडिया की निराशाजनक गेंदबाजी की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा, 2027 वर्ल्ड कप में शमी को होना ही चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की कठिन और तेज पिचों पर शमी का अनुभव काम आएगा। शमी लगातार मीडिया इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि वो वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कहना है शमी सिर्फ T20 के गेंदबाज बचे हैं। वो सिर्फ उतना ही उनके अंदर क्रिकेट बचा है कि वो T20 क्रिकेट खेल सकते हैं। दूसरी तरफ शमी लगातार खुद को साबित कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में शानदार लंबे लंबे स्पेल फेंके और अब दिलीप ट्रॉफी में फिर से शमी उसी तरह से लंबे स्पेल के साथ, बड़े बड़े स्पेल के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। खुद की फिटनेस को साबित करने के लिए तैयार हैं।
इसी तरह आकाश चोपड़ा ने कहा है शमी रणजी ट्रॉफी खेलते हुए 37 विकेट लेने में कामयाब रहे थे और अब दिलीप ट्रॉफी में खेलने के लिए शमी बिल्कुल तैयार हैं। वो दिलीप ट्रॉफी खेलते हुए दिखाई देंगे। शमी की फिटनेस ठीक है, वो लगातार लंबे लंबे स्पेल करने में माहिर हैं। शमी को टीम में वापस लाने का ये बिल्कुल सही समय है। जब आपके 10-10 खिलाड़ी चोटिल हों, जब आप एक प्रॉपर स्क्वाड, आपके पास मजबूत गेंदबाजी नहीं है, तब आप मोहम्मद शमी को दरकिनार नहीं कर सकते। टीम इंडिया के हर दिग्गज का यही मानना है। शमी को कब टीम इंडिया में वापसी का मौका मिलेगा, अब नहीं तो कब शमी टीम इंडिया में वापस आएंगे। शमी की उम्र भले ही 37 साल हो, लेकिन शमी के अंदर अभी क्रिकेट बाकी है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी दिखाया और आईपीएल में भी खुद को साबित किया है। जो मोहम्मद शमी के साथ हुआ वही रोहित शर्मा के साथ भी करने की कोशिश की गई थी। यहां तक कि रोहित शर्मा 2027 के वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं या नहीं, यह अभी तक रोहित शर्मा को साफ साफ नहीं बताया गया है। अजिंक्य रहाणे ने अभी कुछ ही दिन पहले टीम इंडिया से संन्यास लिया है। अजिंक्य रहाणे ने कहा है रोहित जैसे खिलाड़ी के साथ बीसीसीआई और चयनकर्ताओं को सीधी साफ बातचीत करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं रोहित साल 2027 का वर्ल्ड कप खेलें तो उन्हें आज ही यह भरोसा दिलाना होगा। जब खिलाड़ी का दिमाग शांत होता है और फ्री होता है तब वह अपनी लय में खुलकर खेल पाता है। यानी अजिंक्य रहाणे ने सीधा संदेश दिया है। अगर आप रोहित शर्मा को अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखने वाले हैं तो खुले तौर पर दुनिया के सामने आकर रोहित को भरोसा दीजिए कि आप वर्ल्ड कप खेलेंगे। आप आज़ाद हैं, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपको हटा दिया जाएगा या अंदर रखा जाएगा। जब आप एक इंसान को, एक खिलाड़ी को इस टेंशन से ही दूर कर देंगे कि आप खेलेंगे या नहीं, फिर वो अपना परफॉर्मेंस पर ध्यान देगा, पूरी आज़ादी के साथ क्रिकेट खेलेगा। रोहित के साथ इंग्लैंड में भी यही हुआ। लगातार यही खबरें वो सुनते रहे कि अपना आखिरी वनडे खेलने वाले हैं, इसके बाद रोहित को टीम से बाहर कर दिया जाएगा, रोहित को संन्यास लेना पड़ेगा। इसी दबाव को अपने दिमाग में लेकर भी रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में शतकीय पारी खेली थी और ऐसे लोगों को, ऐसी आलोचना करने वालों को और चयन समिति को ही मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। जब रोहित शर्मा के संन्यास की खबरें आम हो गई थी, हर न्यूज चैनल रोहित के संन्यास पर खबरें चला रहा था, तब जाकर बीसीसीआई एक्शन में आई थी। देवजीत सैकिया ने साफ कहा था रोहित शर्मा जब तक चाहें खेल सकते हैं, उन्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। अब कहा जा रहा है कि बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को ही रास्ते से हटाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अजीत अगरकर का मानना है रोहित शर्मा को वनडे 2027 के वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं देखते। उन्हें लगता है रोहित शर्मा की जगह पर यशस्वी जायसवाल या फिर किसी युवा खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। बीसीसीआई को यही लगता है रोहित शर्मा को वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहिए। वो उनके अंदर अभी इतना क्रिकेट बाकी है, इसीलिए बीसीसीआई बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रही है। कहा जा रहा है चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की छुट्टी होने वाली है, उन्हें हटाकर वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है। यानी बीसीसीआई ने अपना इरादा साफ कर दिया है। अगर आप बीसीसीआई से खुद को ऊपर मानेंगे, बीसीसीआई से बिना चर्चा किए हुए आप फैसले लेने पर अडिग रहेंगे, तो आप कोई इतनी बड़ी सुपर पावर नहीं है कि सब कुछ आप ही तय करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है सितंबर में होने वाली मीटिंग में हो सकता है अजीत अगरकर की छुट्टी कर दी जाए। जून 2026 में अजीत अगरकर का एज ए चीफ सेलेक्टर कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसीलिए माना जा रहा है वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया की चीफ सेलेक्टर के पद पर रखा जाएगा। वीवीएस लक्ष्मण बेहद सुलझे हुए इंसान और खिलाड़ी हैं। वीवीएस लक्ष्मण के रहते हुए टीम इंडिया को, जब भी वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाकर टीम इंडिया के साथ विदेशों में भेजा गया है, तब टीम इंडिया ने वीवीएस लक्ष्मण के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया है और जीत हासिल की है एज अ वीवीएस। अगर वीवीएस लक्ष्मण ने टीम इंडिया की कोचिंग की है तो उनकी जीत का प्रतिशत करीब 90% तक जाता है। इसीलिए माना जा रहा है बीसीसीआई अब वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बना सकती है। और वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर बनते हैं तो
एक दलील ये भी दी जा रही है, अगर वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर रहेंगे तो वो रोहित, विराट जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं। रोहित, विराट जैसे दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण का सम्मान करते हैं, वीवीएस लक्ष्मण भी उनको पूरा सम्मान देते हैं, यानी एक आपसी तालमेल होगा तो टीम इंडिया में संतुलन बनेगा, जिस संतुलन की आज के टाइम पर टीम इंडिया में सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है। गंभीर और अगरकर के युग में टीम इंडिया पूरी तरह से उथल पुथल दिखाई दे रही है। आप अंदाजा लगाइए, कुछ दिन पहले जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन को टीम में सेलेक्ट किया जाता है कि ये दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं। वो बिना मैच खेले, बिना प्रैक्टिस मैच खेले दोनों मैदान में कदम रखते के साथ ही चोटिल हो जाते हैं, दोनों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, यानी सिस्टम में कुछ क्लियर ही नहीं है कौन चोटिल है कौन फिट है। इसीलिए तो टीम इंडिया के 10-10 खिलाड़ी, शायद ही पहले कभी हुआ हो कि एक साथ 10 खिलाड़ी बिना क्रिकेट खेले चोटिल हैं और सब रिहैब कर रहे हैं। ये एक अजीब तरह की सिचुएशन टीम इंडिया में बनी हुई है, जो टीम इंडिया के 2027 के वर्ल्ड कप पर सबसे ज्यादा असर करने वाली है। अगर इसे समय रहते नहीं सुधारा गया, ये जो बीच में कहीं पर दिक्कतें आ रही हैं, इन्हें नहीं रोका गया, तो टीम इंडिया को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में फिर से निराशा मिलेगी। फैंस यही मांग कर रहे हैं। रोहित शर्मा तो क्रिकेट 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे ही खेलेंगे। आपको अगर ज़रूरत पड़ रही है तो अपनी जिद से पीछे हटिए और मोहम्मद शमी को भी टीम इंडिया में लाइए। अफ्रीका की जो तेज पिचें हैं, शमी अपनी स्विंग और अपने हुनर और अपनी काबिलियत से, जो शमी के पास है, जो 2023 के वर्ल्ड कप में शमी ने दिखाई थी, 3 बार 5 से ज़्यादा विकेट लिए थे और विकेटों का नया इतिहास बनाया था। शमी ने इतनी शानदार गेंदबाजी की थी, अकेले दम पर टीम इंडिया को मैच जिताए थे। उस शमी को आप दरकिनार करने पर लगे हैं। शायद आपको पता नहीं कौन सी उनसे दुश्मनी हो गई है, कौन सी उनकी बात बुरी लग गई है, उनका कौन सा बयान आपको बुरा लगा है कि आप शमी को ही पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं कि शमी के अंदर अब क्रिकेट ही नहीं बचा है। ना वो टेस्ट खेल सकते हैं, ना वो वनडे खेल सकते हैं। लेकिन वही शमी जब दूसरी तरफ आपको लगातार घरेलू क्रिकेट में बॉलिंग करता हुआ दिखाई देता है, विकेट लेता हुआ दिखाई देता है, तब आप आंखें मीच लेते हैं। आपको शमी के विकेट नहीं दिखाई देते, शमी का प्रदर्शन नहीं दिखाई देता। आपने सीधा ठप्पा लगा दिया है, शमी सिर्फ T20 खेल सकता है। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, कहा जा रहा है अगर आप इस तरह का रवैया टीम इंडिया में रखेंगे तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। आपकी जगह पर किसी सुलझे हुए समझदार इंसान को रखा जाएगा जो टीम इंडिया का वाकई भला चाहता हो। खैर, आपका क्या मानना है? 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी को टीम इंडिया का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और यह भी जरूर बताइए, अगर टीम इंडिया चीफ सेलेक्टर के तौर पर वीवीएस लक्ष्मण को चुनती है, बीसीसीआई अजीत अगरकर की जगह पर वीवीएस लक्ष्मण को चीफ सेलेक्टर बनाती है, तब यह फैसला कैसा रहेगा भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए और 2027 के वर्ल्ड कप के लिए? अपनी दोनों राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और आप हमारा वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखकर जाइए ताकि हमें हौसला मिले। हमारे व्यूअर लास्ट तक, अंत तक हमारा वीडियो देख रहे हैं और अपने शहर का नाम लिखकर हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं।